केआर एकेडमी। मेरा नाम है हार्दिक कुमार रजक और हम कर रहे थे हमारे एमए इकोनॉमिक्स के फाइनल सेम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनके वीडियो लेक्चर्स। बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे हमें आंसर हमारे एग्जाम में प्रेजेंट करने होते हैं, जिससे कि हम उससे मैक्स टू मैक्स नंबर हम ऑब्टेन कर सके। बताता हूं कि हमारी स्टोरी चल क्या रही थी। हमारी स्टोरी ये चल रही थी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं और कीन्स क्या कहता है। मतलब कीन्स क्या कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं और कीन्स क्या कहते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमारे कहते हैं कि अगर आपकी कंट्री में या आपकी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन है कि वहां पे रिसेशन आ गया, तो आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं, रिसेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपकी कंट्री में जो है इन्फ्लेशन आ गया है, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन द लॉन्ग रन वो खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन कीन्स का कहना था, इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। कीन्स का कहना था अगर आपको जो भी करना है आप अभी करो। जो आपकी कंट्री में इकोनॉमी में जो भी तबाही आ रही है, गवर्नमेंट को उसमें इंटरवेन करना है, गवर्नमेंट को उसमें अपना हस्तक्षेप करना है, गवर्नमेंट को बताना है कि अब हमें कैसे क्या करना है इकोनॉमी में। ऐसे समय पे ही मतलब अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी भी है, जहां पे मतलब सिर्फ मार्केट के फोर्सेस पूरे काम करते हैं, प्राइवेट जितने भी हमारे प्लेयर्स है वो वर्क करते हैं, वैसी जगह पे भी कीन्स का कहना है वहां पे हमारे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। जैसे कि अभी अमेरिका में हुआ, जैसा कि अभी हमारे इंडिया में हुआ। अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में देखा गया कि जब अमेरिका के स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, मैं आपको समझाता हूं। अमेरिका का क्या है, वो डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया से अगर आप उसको कंपेयर करना चाहोगे तो इंडिया जो है वो डेवलपिंग है और जो अमेरिका है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। एक डेवलप्ड कंट्री को कैसे आप बढ़ा सकते हो, आप बढ़ा सकते हो उसको टेक्नोलॉजी के लेवल पे। लेकिन जो कि हमारी ट्रम्प सरकार ने किया था वो ये किया था कि उसने टैक्सेस के थ्रू वहां पे बढ़ाया था। टैक्सेस जो है एक तरीके से सिंथेटिक तरीका है किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट देने का। वहां पे क्या किया गया है, टैक्स रेट को कम किया गया है, जिससे कि इकोनॉमी कुछ समय के लिए बूम में गई है, लेकिन वो वापस आ जाएगी। क्योंकि किसी भी डेवलप्ड कंट्री को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी डेवलप्ड कंट्री को अगर हमें बढ़ाना है, इकोनॉमिकली उसको बूस्ट करना है, तो उसके लिए सिर्फ हमारे पास 2 ही 3 रास्ते होते हैं, जिसमें सबसे अच्छी चीज होती है हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसमें अमेरिका पूरा जी जान से लगा हुआ है एआई को डेवलप करने के लिए और ना जाने कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। आपको ये सब बताने का जो मेरा रीजन था, वो रीजन ये था कि आप इस एग्जांपल को कोट कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल कोट कर सकते हो इस एग्जांपल को अपने आंसर शीट में। आप इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख सकते हो इस चीज को ऐसे। तो एग्जामिनर जब इसको पढ़ेगा तो बहुत ही ज्यादा खुश होगा कि जो बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा अपडेटेड है, उसे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है इकोनॉमिक्स का, और वो किस तरीके से इकोनॉमिक्स को देखता है। ये जो हमारे टैक्स रेट को कम करना है और इकोनॉमी को बूस्ट करना है ना, ये बिल्कुल जो कीन्स ने बताया है वही चीज है, ये बिल्कुल वही चीज है। और अब हम देखते हैं ग्राफ के मीडियम से। पहले हम समझेंगे ग्राफ हमसे क्या कहता है, उसके बाद हम थ्योरी में जाएंगे और थ्योरी को हम ग्राफ से ही समझेंगे और ये बहुत ही आसान रहेगा इसको समझना। देखिए ये जो ग्राफ है हमारा, इसमें ये जो चीज है हमारी एग्रीगेट डिमांड है, ये एडी है, और ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है। अगर आप 4th सेम में इकोनॉमिक्स के, तो मुझे नहीं लगता मुझे ये चीज आपको समझाने की जरूरत है कि एग्रीगेट डिमांड नीचे क्यों आ रही है और एग्रीगेट सप्लाई ऊपर क्यों जा रहा है। इन केस अगर आपने बहुत ज्यादा कभी ध्यान से पढ़ा नहीं है तो आप इस चीज को लर्न कर लो कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो हमेशा ऐसे नीचे आता हुआ होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो ऐसे नीचे आता हुआ होता है, और ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है ये हमारा ऊपर जाता हुआ होता है। ये जो एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करो, ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज होती है, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। अब क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ है हमारे पहले भी कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को काटता है वहां पे एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट आता है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम बात किस चीज की कर रहे हैं, यहां पे हम किसी चीज की प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक मार्केट के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पे हम बात कर रहे हैं पूरी एक इकोनॉमी की, पूरी एक कंट्री की। कैसे, ये जो हमारा वाई है, ये वाई हमारा क्या शो करता है, प्लैन्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी कि जीडीपी, ठीक है। ये वाई हमारा डिनोट करता है जीडीपी को, ये वाई हमारा डिनोट करता है जीडीपी को, प्लैन्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। प्लैन्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जीडीपी का जो फॉर्मूला है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि है जी प्लस आई प्लस एक्स सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है हमारा कंजप्शन, जी क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई है हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट
माइनस इम्पोर्ट। ये हमारा एक एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है जिससे कि हम अपनी जीडीपी को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारा जीडीपी है, वाई जो हमारा जीडीपी है, और ये पी क्या है, ये हमारा प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल इनसाइड है जीडीपी। ठीक है, तो अब आप समझो, जब ये एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई को काट रहा है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ रहा है, और ये एक पॉइंट यहां से ऐसे आ रहा है। ठीक है, इकोनॉमी हमारी यहां पे है, इकोनॉमी की जो जीडीपी है हमारी वो यहां पे है, और जो प्राइस लेवल है हमारे वो यहां पे। फ्रेंड्स आप ये देखो और समझो कि ये जो हमारा लेवल है यहाँ पे, जहां पे एडी ने काटा है एएस को, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो हमारी लाइन है, एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है, जब इसने काटा है हमारे एग्रीगेट सप्लाई को, तो ये यहाँ पे आया है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है, जिसमें कि मैंने एक सीधी लाइन यहाँ पे खींची है, तो ये मतलब है हमारा जीडीपी अभी यहाँ पे है, हमारे देश की जो जीडीपी है वो अभी यहाँ पे है, और जो जीडीपी के अंदर के सामानों का जो प्राइस लेवल है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्राइस लेवल है, वो प्राइस लेवल हमारा यहाँ पे। ठीक है, लेट सपोज मैं एडी को यहाँ पे आगे ऐसे बढ़ा देता हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया एडी 1, ये हमारा एडी 0 है, ये एडी 1 हो गया, ये नई हमारी एग्रीगेट डिमांड आ गई। तो क्या हुआ है, अब आप यहां पे देखो, ये कहां पे कट कर रही है सप्लाई कर्व को, हमारे एग्रीगेट सप्लाई को ये कट कर रही है यहां पे। तो हमारा नया इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट आएगा वो यहां पे आएगा। मैं इसको यहां से अगर ऐसे नीचे करता जाऊं, तो ये जो है हमारा, मान लो ये था y0, ये आ गया हमारा y1, तो ये y1 जो है हमारा जीडीपी को आगे ले गया, मतलब हमारी जीडीपी जो है इधर की तरफ खसक गई ना, हमारी जीडीपी जो है यहां पे ऐसे आगे हो गई। जब हमारा एग्रीगेट डिमांड आगे बढ़ी, तो वो जाके जो हमारा सप्लाई कर्व था वैसे का वैसे ही रहा, और फिर उस एग्रीगेट डिमांड के अगर बिल्कुल नीचे हम एक लाइन खींच दे, तो हमारी जीडीपी जो है वो आगे बढ़ गई। ठीक है, हमारी जीडीपी जो है इसमें ऐसे यहां पे आगे बढ़ चुकी है। जीडीपी हमारी जब आगे बढ़ गई है, तो अगर मैं यहां से इसको देखूं कैसे, एक प्राइस की तरफ अगर लाइन बढ़ाओ, ये P0 था, ये P1 हो गया। ठीक है, तो यहां पे जब ऐसा हो रहा है, आप ये देखो, जो हमारी जीडीपी बढ़ रही है, मतलब पार्टी करने वाली बात है आपके हिसाब से, या कैसी बात है? जीडीपी हमारी बढ़ गई मतलब बहुत बढ़िया बात हो गई, अब हमको डांस करना चाहिए, है ना? जीडीपी हमारी बढ़ गई, अब सब हम डांस करेंगे, ऐसा नहीं है। जीडीपी जब हमारी बढ़ जाती है, और खास करके जब वो इस तरीके से बढ़ती है, तो इसमें क्या हो रहा है, आप ये देखो, प्राइस का जो हमारा लेवल है इतना ऊपर उठ गया है। मतलब इससे क्या है, जो हमारे प्राइस के लेवल है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, मतलब महंगी हो गई ये चीजें हमारी जीडीपी में। जीडीपी तो हमारी आगे पुश हुई है, लेकिन जो हमारे प्राइस लेवल है गुड्स एंड कमोडिटीज का, वो भी साथ साथ बढ़ गया है। ये भी समझो आप। इससे क्या है, जब हमारे प्राइस लेवल बढ़ गया, तो क्या आप इंजॉय कर पा रहे हो क्या? नहीं। इसी चीज को आप बोलोगे इन्फ्लेशन। ये जो है ना, ये जो जगह है पूरी इतनी, ये जो ऐसे इतना आगे बढ़ रहा है, इसी को आप बोलोगे इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ पे इसको ऐसे आप करके एक ऐसा बना सकते हो, यहां पे लिख सकते हो इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत ज्यादा स्पेंडिंग की है, बहुत ज्यादा स्पेंडिंग की है। जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी चीज को ज्यादा चाहेंगे तो उसके भाव एकदम आसमान छूने लगेंगे। तो ये वही हुआ है, जब एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ी है, तो प्राइसेस जो है ऊपर की ओर भागे। ठीक है, यहां पे आपको देख के ऐसा लग रहा होगा ज्यादा नहीं भागा, लेकिन बहुत होता है, इतना भी बहुत होता है जीडीपी में, हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। तो जब प्राइस हमारे ऊपर की तरफ भागे है, तो इससे क्या हुआ है, इन्फ्लेशन आया है। इन्फ्लेशन में क्या है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब कीन्स कहते हैं यहाँ पे, जो पॉलिसी हमको अपनानी है यहाँ पे, वो है हमारी कॉन्ट्रेरियन पॉलिसी। मतलब हमको जो है लोगों के हाथों से पैसा अब खींचना है। वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, जैसे गुड्स एंड कमोडिटीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, तो उनके प्राइसेस भी आसमान छूने लगे। और अब हम चाहते हैं लोगों को डिमोटिवेट करना, कि वो अब मतलब सामान खरीदना बंद करे, वो अब अपना पैसा जो है अब जो है किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में वापस आ जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जो है कॉन्ट्रेरियन अप्रोच लेती है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टरी अप्रोच लेती है, जिससे कि लोगों के हाथ से पैसे वो वापस खींच सके। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हमें आंसर किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हम मैक्स टू मैक्स स्कोर हम कर सकते हैं। अगर मान लिए
कि सिर्फ आपके एग्जाम में इतना आ गया है 5 नंबर के हिसाब से कि इन्फ्लेशनरी गैप आप समझाइए अकॉर्डिंग टू कीन्स और उसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया आपका 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में, तो आपको किस तरीके से लिखना है ये पूरे नोट्स का मैंने आपको एक तरीके से एग्जाम्पल दिया है। तो पहली चीज तो ये तो मैं आपको समझा चुका हूं, अब सीधे हम नोट्स में देखेंगे हमें क्या लिखना है। आप पहले यहाँ पूरा ऐसा डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम के अंदर ये क्या क्या चीजें वो एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर उसके बाद जो है आपको ये बताना है जो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आप उसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, द इकोनॉमी इज ओवरहीटेड, वी नीड टू कूल इट डाउन, द कंट्री हैज वेंट इनटू इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप अपनी गाड़ी को चलाते रहो और उसमें जो इंजन ऑयल मत डालो, तो उसका जो इंजन ऑयल अगर आप नहीं डालोगे तो क्या होगा, गाड़ी जो है हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो ओवरहीट मारेगा। सेम वही चीज होती है हमारी इन्फ्लेशन में, उसी का मैंने उसको एक तरीके से रिलेट किया है। आप भी रिलेट कर सकते हो, ये टैगलाइन बहुत अच्छी लगती है, आप भी इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। एक्स्ट्रा मनी इन हैंड ऑफ पब्लिक, मतलब लोगों के पास उनके हाथ में जो है ज्यादा पैसा है, ठीक है, ज्यादा पैसा है लोगों के हाथ में। मेरे हाथ में ज्यादा पैसा तो मैं क्या करूंगा, नई नई चीजें खरीदूंगा, नया मोबाइल खरीदूंगा, नया गिटार खरीदूंगा, नया लैपटॉप खरीदूंगा, नए गेम्स खरीदूंगा। आपके हिसाब से जो चीज आपको पसंद है आप वो खरीदोगे। लड़की हो अगर आप तो आप मेकअप खरीदो, कुछ भी एक्सवाइज। अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप उसको कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ चीज आप खरीदोगे, ठीक है। पीपल आर विलिंग टू एक्सपेंड मोर, वही बात हो गई, मेरे पास पैसा है तो मैं उस पर खर्च करना ज्यादा चाहूंगा। इट कॉजेज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे बात शुरू हुई है हमारी। हमारे हाथ में ज्यादा पैसा था, हम उसको खर्च करना चाहते थे, तो उससे क्या हुआ, हम खर्च करते गए तो उसकी जो डिमांड थी वो बढ़ते गई, डिमांड बढ़ते गई, AD0 से AD1 में हमारी डिमांड आ गई, ठीक है। फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्राइस लेवल। अब ये बात तो मतलब फैक्ट है, थंब रूल है हमारा कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। ये मैंने आपको ग्राफ के मीडियम से प्रूव भी किया है, ऐसे नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये जो है हमारा AD ऊपर गया, हमारा प्राइस लेवल ऊपर गया, यही चीज हमने बताई है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में क्या है कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, लोग उसे खर्च करना चाहते हैं, एग्रीगेट डिमांड ऊपर भग गया है, ऊपर की तरफ चला गया है, और साथ में साथ प्राइस लेवल को भी ऊपर लेके चला गया है। अब यहाँ पे जो है साथ प्राइस लेवल को भी ऊपर लेके चला गया है। अब यहाँ पे जो है मेजर्स गिवन बाय कीन्स, कीन्स हमें क्या कहते हैं, तो आप अपना आंसर देखो किस तरीके से लिख सकते हो, आंसर लिखने का आप तरीका देखो। द गवर्नमेंट की द कीन्स हैज सेड, यहाँ पे आप लिख सकते हो द कीन्स हैज सेड, यहाँ पे या मैंने जो हेडिंग डाली है मेजर गिवन बाय कीन्स, कीन्स ने क्या बताया हमें क्या इसके लिए करना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग रन सिनेरियो, मतलब गवर्नमेंट जो है लॉन्ग रन सिनेरियो के लिए नहीं रुक सकती। लॉन्ग रन सिनेरियो के लिए क्यों नहीं रुक सकती, कौन कहता है लॉन्ग रन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स, लेकिन हम जो है लॉन्ग रन के लिए रुक नहीं सकते हैं। कीन्स कहते हैं द गवर्नमेंट कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग रन सिनेरियो, इट हैज टू एक्ट नाउ। गवर्नमेंट को जो करना है वो आज ही के आज करना पड़ेगा, जो उसे करना है वो आज करना है, अभी करना है, तुरंत करना है, ठीक है। और इट हैज टू एक्ट नाउ कॉज अकॉर्डिंग टू कीन्स वी ऑल आर डेड इन लॉन्ग रन। अगर ये जो कीन्स ने कहा है ना, इसको अगर आप कोटेड मतलब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में अगर आप डालोगे लिखोगे तो इससे आपके जो मार्क्स है ना, मतलब उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इसमें लिखो इट हैज टू एक्ट नाउ कॉज अकॉर्डिंग टू कीन्स वी ऑल आर डेड इन लॉन्ग रन। मतलब कीन्स ने कहा है कि भाई लॉन्ग रन के लिए कौन रुकेगा, 60 साल 50 साल, उसमें तो हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को जो करना है, जो भी अच्छे काम करना है वो आज ही के आज करना है, वो तुरंत के तुरंत अभी करना है, ठीक है। अब स्टेप्स क्या ले सकती है, कॉन्ट्रैक्शनरी अप्रोच जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा था, कॉन्ट्रैक्शनरी अप्रोच के अंदर गवर्नमेंट आखिर कर क्या सकती है, गवर्नमेंट ऐसे क्या स्टेप्स ले सकती है जिससे कि ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता है उनको करना क्या है, ये जो एग्रीगेट डिमांड ऊपर चला गया ना, इसको दोबारा यहाँ पे AD0 में लेके आना, मतलब ये इसको उठा के ये फिर से ब्लैक वाली लाइन में ले आना है। उससे क्या होगा, हमारे प्राइस लेवल फिर से नॉर्मल में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे, वो आएंगे पूरे के पूरे ऐसे। ये जो हमारी अप्रोचेस है, क्या है हमारी अप्रोचेस, इट शुड इंक्रीज द टैक्सेस। कीन्स ने कहा है कि जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है भाई तो आप ज्यादा टैक्स लेना शुरू करो। जब उससे टैक्स लोगे तो उनके पास पैसे ही नहीं बचेगा हाथ में, वो खर्च क्या करेंगे, वो खर्च नहीं करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड हमारा ऊपर नहीं भागेगा, साथ में प्राइस लेवल हमारा ऊपर नहीं भागेगा, ठीक है। तो उसने कीन्स ने कहा है गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्सेस, ठीक है। अब यहां पे कहा है गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट को आप ऐसे देखो
कि अगर आप लोन लेने जाओगे बैंक में और इंटरेस्ट रेट अगर आपके ज्यादा है, तो क्या आप लोन लेना पसंद करोगे? नहीं, क्योंकि भाई आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलकर, या अमेरिका में फेडरल बैंक होता है, फेडरल रिजर्व होता है, अगर चलो हम इंडिया की बात करते हैं, अगर आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट हमारे बढ़ा दिए जाते हैं, तो उससे क्या होगा? क्या आप लोन लेना पसंद करोगे? नहीं, क्योंकि बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट में आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। आपका लोन जो आप रीपेमेंट करोगे ना, तो वो एक हाइयर अमाउंट जाएगी आपके पास से, इसलिए आप लोन नहीं लोगे। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, और यहाँ पे गवर्नमेंट मस्ट डिस्करेज इट सोशल स्पेंडिंग। मतलब गवर्नमेंट जितनी भी सोशल स्पेंडिंग अपनी करती है कि पार्क्स बनाना या जो कोई भी चीजें है, जो भी सोशल स्पेंडिंग में कोई भी चीज ले लोगे एक्सवाइजेड, मेरे को लगता है आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझते हो, तो जो भी सोशल स्पेंडिंग है उसको गवर्नमेंट बंद कर दे। गवर्नमेंट मस्ट डिस्करेज कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन जो है, लोग बहुत ज्यादा जो चीजें खरीद रहे हैं, लोगों खरीदने के कारण ही तो AD0 AD1 में चला गया है। AD0 हमारा उठ के AD में चला, ऊपर चला गया हमारा कर। अगर लोगों की कंजम्पशन बंद हो जाएगी तो वापस ये AD0 में आ जाएगा। इसलिए कीन्स ने कहा है गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज ढूंढनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज निकालनी चाहिए जिससे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कंजम्पशन है लोगों का, वो डायरेक्टली अफेक्ट होना चाहिए, उसके लिए लोग डिस्करेज होने चाहिए। इट्स सोशल स्पेंडिंग, discourage consumption, and government must encourage people to invest the money in long term investment like bonds and mutual funds। देखिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। अगर आप इसको लिखोगे ना, और जो हमारे एग्जामिनर है या जो कॉपी चेक कर रहा है, जिसको समझ में आ रहा है पॉइंट, तो बहुत खुश हो जाएगा इस पॉइंट से कि मतलब बच्चे का जो नॉलेज है वो कितना डीप में जाके। अब ये देखो, गवर्नमेंट के यहाँ पे मेन जो लक्ष्य है वो क्या है? गवर्नमेंट का जो हमारा मेन लक्ष्य वो ये है कि लोग अभी अपना जो कंजम्पशन है वो अभी ना करें। जो अभी जितना खरीदते जा रहे हैं ना पागलों की तरह दौड़ दौड़ के जा जाके, वो ना करें। वो क्या करे? वो अपनी जो खरीदने की क्षमता है, जो उनके पास जो पैसा है, उसको डिफर कर दे। डिफर मतलब क्या? उसे बाद में खरीदे, जो भी उन्हें करना बाद में करे। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में मतलब लोगों को एनकरेज करती है कि आप म्यूचुअल फंड्स में करो इन्वेस्ट, या बहुत अच्छे बॉन्ड्स ला के देती है कि जिसके इंटरेस्ट रेट थोड़े से ज्यादा होते हैं कंसीडरेबली, तो आप उन बॉन्ड्स में अपने पैसे को पार्क करो। अब क्या होगा ना, आपका पैसा बॉन्ड या म्यूचुअल फंड में आप जब डालते हो ना, तो 10-10-15 साल के लिए डालते हो, समझ रहे हो? एक बड़ी अमाउंट डालते हो, 25 लाख हो गया, कोई 25 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 3 लाख, अपनी क्षमता के हिसाब से लोग करते हैं। उस पैसे को वो क्या करते हैं? बॉन्ड्स में या तो पार्क कर देते हैं जाके, या तो म्यूचुअल फंड में पार्क कर देते हैं। तो जब 10 साल के लिए, 5 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो गया, पैसे ही नहीं है आपके पास, तो आपकी कंजम्पशन तो घट के फिर से AD0 में आ जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? जब आपके पास गवर्नमेंट का मेन लक्ष्य है ना किसी भी तरीके से पैसे लेना आपके हाथ से, तो उसने क्या किया है? आपके पैसे को आपको मतलब एक लालच में फंसा के, या जो भी बोलो, एक तरीके से लालच में फंसाना ही होता है, ऐसी चीजें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन बात यही है, लालच में फंसा के अगर गवर्नमेंट आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दे रही है, या आप खुद लालच में फंस के बॉन्ड्स में डाल दे रहे हो, तो 5 साल के लिए तो आपका पैसा ब्लॉक हो गया। 5 साल के लिए आप कोई नई चीज खरीद नहीं पाओगे। 5 लाख की आपकी कार कैसे आएगी? 5 लाख का आपका म्यूजिक सिस्टम कैसे आएगा? कोई भी XYZ चीज आपकी कैसी आएगी? तो उससे ये होगा कि आपका जो AD ऊपर चला गया ना, एग्रीगेट डिमांड, फिर से नीचे वापस आ जाएगा, जो हमारी इकोनॉमिकल नॉर्मल लेवल है। तो ये है हमारा इंफ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन। फ्रेंड्स, इसका जो हम एक थर्ड पार्ट भी लाएंगे। थर्ड पार्ट में मैं समझाऊंगा कि रिसेशनरी गैप क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, तो उसको भी आपको देखना है, उसको भी पूरे तरीके से देखना। उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ऐसे नोट्स का मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, उसमें आप चाहो तो ऑल्टरेशन भी कर सकते हो और अपने हिसाब से देख भी सकते हो। सो टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।